हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय जेएच खान। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि पिछली बार मैंने आपको आर साउंड का नियम पढ़ाया था। आज मैं प्रोनाउंसिएशन के तहत ही प्लूरल मार्कर एस का नियम पढ़ाने जा रहा हूँ। प्लूरल मार्कर एस का नियम ये होता है कि किसी भी, आप जानते हैं कि एस लगाकर हम लोग प्लूरल बनाते हैं, तो उसका उच्चारण कैसे होता है वो बताने में जा रहा हूँ। तो सबसे पहला नियम मैं आपको बताने जा रहा हूं, किसी भी शब्द के अंत में एफ के पी टी, ये 4 लेटर ध्यान सुने। किसी भी शब्द के अंत में एफ के पी टी रहे तो उसके बाद आने वाला प्लूरल मार्कर एस, यानी प्लूरल बनाने वाला एस का उच्चारण स होता है। तो अब आपको मैं एग्जाम्पल के द्वारा समझाने जा रहा हूं। देखिए, आप पहला वर्ड है, लास्ट में आप देखिए ROOF, लास्ट में क्या है एफ, इसमें हम एस जोड़ दिए, तो इस एस को हम लोग यहां पढ़ेंगे स, रूफ्स, रूफ्स हो गया। फिर यहां पर आप देखिए दूसरा के बताया था आपको नियम, लास्ट में के है, यहां पे एस जोड़ा गया, तो क्या होगा इसका उच्चारण बुक्स, एस को स पढ़ा जाएगा। फिर यहां पर देखिए CAP, लास्ट में क्या आ रहा पी, मैंने 4 लेटर बताया था FKPT, उसमें से तीसरा क्या है पी, यहां पर एस जोड़ा गया, उस एस का उच्चारण क्या होगा कैप्स। फिर यहां देखिए CAT, लास्ट में क्या आ रहा टी, यहां पर भी एस जब लगेगा तो उसका उच्चारण क्या हो जाएगा स, यानी कैट्स। फिर से देख लिए ROOF रूप्स, BOOK एस लग गया, फिर बुक्स, CAPS लगा कैप्स, और CAT एस क्या हो गया कैट्स। तो बच्चों, अब मैं आपको प्लूरल मार्कर एस का दूसरा नियम आपको बताने जा रहा हूं कि किसी भी शब्द के अंत में FKPT को छोड़कर, किसी भी शब्द के अंत में FKPT रहे तो उस 4 को छोड़कर, जैसा कि आप जानते हैं इंग्लिश में 26 लेटर्स होते हैं, तो ये 4 को छोड़कर कोई भी दूसरा लेटर लास्ट में रहे, यानी किसी भी शब्द के अंत में FKPT को छोड़कर कोई दूसरा लेटर या अक्षर रहे, तो उसके बाद आने वाला प्लूरल मार्कर एस का उच्चारण ज होता है। जी हाँ, क्या होता है ज होता है। अब आप देखें, जैसे कि एग्जांपल मैंने दिया BAGS, तो इसको बहुत लोग पढ़ते हैं बैग्स, बैग्स नहीं है, वो गलत उच्चारण है। क्या पढ़ेंगे बैग्स। DOGS क्या पढ़ेंगे डॉग्स, डॉग्स नहीं डॉग्स। RULES रूल्स में पढ़ने वाले गलत पढ़ते हैं, क्या पढ़ेंगे रूल्स। NAR। तो बच्चों, अभी जैसा कि प्लूरल मार्कर का 2 रूल मैंने बताया कि किसी भी शब्द के अंत में FKPT रहे तो उसके बाद आने वाला प्लूरल मार्कर एस का उच्चारण स होता है। दूसरा रूल मैंने बताया, किसी भी शब्द के अंत में FKPT को छोड़कर कोई दूसरा अक्षर आता है तो उसके बाद प्लूरल मार्कर एस का उच्चारण ज होता है। आपको मैंने एग्जाम्पल भी दे दिया, समझा दिया। अब मैं इसी प्लूरल मार्कर एस के नियम को, थर्ड नियम को पढ़ाने जा रहा हूं। इसका नियम यह है कि किसी भी शब्द के अंत में अगर TH रहता है, किसी भी शब्द के अंत में अगर TH रहता है तो उसके बाद आने वाला प्लूरल मार्कर एस का उच्चारण स होता है। क्या होता है, किसी भी शब्द के अंत में अगर TH रहे तो उसके बाद आने वाला प्लूरल मार्कर एस का उच्चारण स होता है। जैसा कि आप देखिए CLOTHS, ये क्या है क्लॉथ, ये जोड़ दिया गया, क्लॉथ मतलब कपड़ा, क्लॉथ, क्लॉथ्स बहुत से कपड़े। मंथ महीना, यहाँ ये जोड़ा गया मंथ्स बहुत से महीने। ब्रेथ, ब्रेथ माने होता है सांस। फिर यहां देखिए BATH बाथ, बाथ मतलब स्नान, यहां पे देखिए क्या पढ़ेंगे बाथ्स। WREATH
इसको पढ़ेंगे रित, यहाँ ए जो आ गया रित्स, रित्स मतलब मालाएं। तो बच्चों जैसा कि आपको तीसरा रूल मैंने बताया, किसी भी शब्द के अंत में टीएच रहे और उसके बाद एस जोड़कर पुनर बनाया जाता है तो उस एस का उच्चारण स होता है। मैंने आपको बता दिया है क्लॉथ्स, मंथ्स, रित्स। अब मैं आपको चौथा रूल पढ़ाने जा रहा हूं कि किसी भी शब्द के अंत में THE लगा रहे, लास्ट में ई लगा रहा है, किसी भी शब्द के अंत में THE लगा हो और अगर उसका उच्चारण द होता है, क्योंकि वहां पर TH का उच्चारण द ही होगा, तो अगर वहां पर द होता है TH का उच्चारण, वहां पर एस जोड़कर उसको पुनर् बनाते हैं तो वहां पर एस का उच्चारण ज हो जाता है। यही रूल वर्ब में भी होता है। वर्ब का रूल क्या होता है भी मैं समझा दूं, आगे चैप्टर वर्ब में मैं बताऊंगा कि वर्ब में हम लोग जो बेसिक प्रेजेंट फॉर्म होता है वो वर्ब खुद ही जन्मजात पैदाइशी बाय बॉर्न वो पुनर्ल होता है, और जब उसमें हम एस लगाते हैं तो वहां पर उसका एस लगकर वो सिंगुलर बनता है। तो यही रूल यहाँ भी फॉलो करेगा उच्चारण के मामले में, जो मैं आपको समझाने जा रहा हूं उसको मैं एग्जांपल दे भी चुका हूं। जैसे आप देखिए कि CLOTH, ऊपर में मैंने CLOTH बताया था, यहां पर CLOTHE है, तो ये लास्ट में ई आ रहा, इसको पढ़ते हैं हम लोग क्लोथ बोलते हैं, क्लोथ। ये क्या है? क्लोथ। ऊपर मैंने बताया था CLOTH क्लॉथ, वो कपड़ा आता है, दोनों फर्क क्या है? तो ये होता है क्लोथ, यहां पर क्लोथ का मतलब होगा पोशाके, सिला हुआ कपड़ा जो होता है उसको पोशाके, ऐसे जो 1 मीटर 2 मीटर में खरीदते हैं उसको क्लॉथ बोला जाता है। तो सिले हुए कपड़े को CLOTHE क्लोथ, पोशाके। इसको वर्ब में भी हम इस्तेमाल करते हैं। अगर इसको वर्ब में इस्तेमाल करेंगे तो इस क्लोथ का मतलब हो जाएगा पहनना। अब देखिए दूसरा है, मैंने बताया था उसको ब्रेथ, सांस। यहां देखिए BREATHE, यहां बैकग्राउंड में लिख चुका हूं, ये वर्ब है ब्रीद, और यहां पे एस जोड़ दिया गया है, तो ब्रीद ये वर्ब है। देखिए सिंगुलर यहां लिख दिया मैंने, ये सिंगुलर बना, यहां पर क्या बनेगा? ब्रीद। और जब एस लगेगा तो यहां पर क्या हो जाएगा? ब्रीद्स। वो मैं नहीं लिखा हूं यहां पर, ब्रीद्स, क्या ये? ब्रीद्स, सांस लेना की इंग्लिश ब्रीद, ये वर्ब है, और BREATHO नाउन होता है। उसी प्रकार आप देखिए BATHE, देखिए आप लोग बोल इसको बात बोलते होंगे, बात नहीं है। जब BATH बढ़ाता है बात तो स्नान हो गया, वो नाउन हुआ। अब BATHE ये वर्ब है। देखिए फिर मैं बता रहा हूं कि यहाँ पे एस जोड़कर इसको हम सिंगुलर बना रहे हैं, तो यहां पर क्या करेंगे? ये एस लग गया, इसको बेड्स, क्या ये? बेड्स, BATHE को क्या बोलेंगे? बेड, ये वर्ब है, यानी स्नान करना, ये बात नहीं है, ध्यान दें, ये क्या है? बेद। एस लगेगा तो उसको पढ़ेंगे क्या? बेड्स। उसी प्रकार यहां देखिए WREATHE, वहां था ऊपर में आप देखे थे WREATH, लास्ट वहां TH था, ई नहीं था लास्ट में, वो सभी ऊपर में लिखा है। यहां THE आ रहा, जैसे ई आएगा वहां पर उसका उच्चारण चेंज हो जाएगा, वो हो जाएगा द, वहां पर TH को हम द पढ़ेंगे, और वह भी यहां एस जोड़ गया था, क्या होगा? ये रिड्स, तो ये वर्ब में होगा, इसका मतलब होता है। तो बच्चों पुलर मार्क के एस का 5वां रूल मैं आपको बताने जा रहा हूं कि किसी भी शब्द के अंत में एस, डबल एस, SH, CH अगर रहता है तो वहां पर ध्यान रखना है कि CH का प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण च होना चाहिए। फिर मैं बोल दूं किसी भी शब्द के अंत में एस, डबल एस, SH, CH के बाद आपका उच्चारण च होना चाहिए। X, Z, ज यानी उच्चारण हिंदी में बोल रहा हूं ज, स, ज वहां पर उच्चारण होना चाहिए, यानी जी को हम लोग ज भी बोलते हैं, ये ध्यान रखना है। तो ज, स, एक्स। किसी भी सुनिए, किसी भी शब्द के अंत में एस, डबल एस, SH,
सी एच का उच्चारण च, एक्स, ज, स रहे तो उसके बाद आने वाला प्लूरल मार्कर एस ऑब्लिक ईएस, इसमें ईएस भी ज्यादा आ सकता है, तो ये एस ऑब्लिक ईएस का उच्चारण क्या हो जाता है, ईज। ध्यान दे, यहां पे एस ऑब्लिक ईएस का उच्चारण होता है ईज, एज नहीं। आइए आपको एग्जाम्पल देकर मैं समझा रहा हूं, सामने यहां देखें, BENCH ये बेंच है, इसमें ईएस लगा तो इसका उच्चारण होता है बेंचीज, बेंचेज नहीं, क्या बोलेंगे, बेंचीज, BOX, यहां पर ईएस लग गया, उच्चारण क्या होगा, बॉक्सीज, बॉक्सेज नहीं। यहां देखें VILLAGES, इसको क्या बोलेंगे, विल इजीज, विलेजेस नहीं। मैं एक चीज और बता दूं कि इंग्लिश में भ नहीं बोला जाता है, पहले मैं समझा चुका हूं कि वेरी गुड नहीं, विलेज नहीं, विलेज। तो यहां पर क्या है, ईएस लगा, उसे क्या बोलना है, इज, यानी विल इजिज, विलेजेस नहीं बोलना है, विल इजिज बोलना है। फिर यहां देखें CHANCES, मैंने बताया था लास्ट में स उच्चारण, तो यहां पर चांस बोलते हैं चांसेस, चांसेस नहीं बोलना, चांसीज, चांसीज। फिर देखिए क्लासेस नहीं, क्लासीज, बशीज, बसीज, बुशीज, ये बोलना है। यहां पर एज नहीं ईज होगा उच्चारण, ध्यान रखें। मैं पांचों को फिर से एक बार समझा दे रहा हूं कि किसी भी शब्द के अंत में FKPT रहे तो उसके बाद आने वाला प्लूरल मार्कर एस का उच्चारण स। किसी भी शब्द के, दूसरा रूल, किसी भी शब्द के अंत में FKPT को छोड़कर कोई दूसरा अक्षर आता है तो वहां पर एस का उच्चारण ज। तीसरा रूल मैंने बताया, किसी भी शब्द के अंत में अगर TH रहे और उसका उच्चारण अगर थ होता है, तो थर्ड रूल मैंने बताया था कि किसी भी शब्द के अंत में TH रहे और वहां पर उसका उच्चारण अगर थ होता है तो उसके बाद आने वाला प्लूरल मार्कर एस का उच्चारण स होता है। चौथा रूल मैंने बताया था, किसी भी शब्द के अंत में THE रहे तो उसका उच्चारण द होता है, चूंकि THE का उच्चारण द होता है, उस कंडीशन में एस का उच्चारण ज हो जाएगा। पांचवा रूल मैंने बताया, किसी भी शब्द के अंत में एस, डबल एस, SH, CH, यानी अंत में CH का उच्चारण वहां पर च, क नहीं, च हो, X, Z रहे या उच्चारण ज भी हो, ज, स, तो उसके बाद आने वाला प्लूरल मार्कर एस ऑब्लिक ईएस का उच्चारण इज होता है। जैसे बताया, बेंचीज, बॉक्सीज, विलेजेस, चांसेस, क्लासेस। तो बच्चों आज के लिए इतना काफी है, इसको आप ध्यान से पढ़े, फायदा उठाएं और सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू।